वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके जो टैली का हमारा जो कोपा आईटीआई और कोपा सीटीआई इंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस चल रही थी मॉक टेस्ट की। तो इसमें ये टैली की जो आपकी एक क्लास मैंने दी थी आपको, ये टैली की पार्ट नंबर 2 है। क्योंकि जो टैली क्वेश्चन थे हमारे पास कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन है, तो जिसके लिए हमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो रही थी। इसलिए ये पार्ट नंबर 2 आज हम आपके लिए लाए। तो चलिए देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ नोट्स आपकी रेडी हो गई हैं, जो कि सीटीआई एंट्रेंस और आपके कोपा के जो एग्जाम होगा दोनों की पीडीएफ मैंने बना दी है। इसकी आपकी 200 रुपये फीस है एंट्रेंस वाले की, और कोपा आईटीआई के एग्जाम की 300 रुपये फीस है। तो जिनको परचेज करना है वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर मुझे कोपा की पीडीएफ परचेज करनी है या आईटीआई एग्जाम के नोट्स परचेज करने हैं, तो मैं आपको पीडीएफ के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, विच इज द लेजर ग्रुपिंग फॉर बिल रिसीवेबल इन टेली ERP9, यानी कि जो लेजर ग्रुप हम बनाते हैं और जो भी बिल्स होते हैं आपके रिसीव होते हैं टेली ERP9 में, वो किस रूप में होते हैं? फिक्स्ड रूप में होते हैं, करंट एसेट के रूप में होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो जाहिर सी बात है, जो भी हम रिसीव करेंगे लेजर के ग्रुप जो भी आपने बनाए हुए हैं, कोई भी यानी कि बिल रिसीव करते हैं अपने लेजर के माध्यम से, तो वो करंट एसेट्स में जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जाता है। तो ऑप्शन बनेगा बी, फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा बी, करंट असेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन टेली? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस आपका क्या है टेली में, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो सेकंड का देखिए ऑप्शन बनेगा सी, बनेगा प्रोवाइडिंग बजटिंग ऑप्शन, यानी बेसिकली प्रोवाइड बजट का ऑप्शन जो आपका प्रोवाइड, जाहिर बात है फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल में आपका बजट का सारा काम होगा, तो ऑप्शन यहाँ बनेगा प्रोवाइड करता है आपको बजट के सारे ऑप्शन, तो ऑप्शन बनेगा सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर इन टेली? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर होता है आपका टेली में, उसका बेसिकली पर्पस यहाँ पे क्या है यूज करने का? तो एक ही पर्पज है, प्रोवाइड करता है आपको सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनी स्टॉक आइटम और इन सिंगल स्क्रीन, यानी कि जो भी आपके स्टॉक आइटम होते हैं उनकी सभी की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ऐसे सिंगल स्क्रीन पे, यानी कि आपने ये टेली का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीचर को ऑन किया, तो वहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक आइटम होंगे या आउट ऑफ स्टॉक आइटम, जो भी स्टॉक आइटम अवेलेबल होंगे उन सभी की लिस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड करा देगा, तो ऑप्शन बनेगा थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टेली? तो सिक्योरिटी देखिए, आप अगर इसको देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि हाँ, इसको हमें सिक्योरिटी यानी कि वायरस से बचाना है या हैकिंग से बचाना है, पासवर्ड चोरी होने से बचाना है, या तमाम तरह के आपके मन में क्वेश्चन आएंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन जो है कि नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, ऑप्शन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो जो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो बैकअप से होगा, यानी कि इसमें आपका सिक्योरिटी की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो हम बेसिकली ऑप्शन आपको मिलता है वो बैकअप का ऑप्शन मिलता है। तो फोर्थ का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फीचर का इसमें पर्पज क्या है? प्रोवाइड करता है ऑप्शन फॉर डेटा बैकअप, डेटा बैकअप का आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी फीचर में, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म इज यूज्ड फॉर रिसीविंग एक्सपेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन? तो कौन सा टर्म है जो हम यूज करते हैं रिसीव करने में पेमेंट, एक्सेप्ट यानी कि करने में पेमेंट के ट्रांजेक्शन में? तो फिफ्थ का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डेबिट, डेबिट कार्ड से ही तो आप पेमेंट रिसीव करेंगे, क्रेडिट से तो आप जमा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेली ऑडिट फीचर इन टेली ERP9? ऑडिट फीचर का यहाँ पे बेसिकली काम क्या होता है? 6 का डी ऑप्शन बनेगा, वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है एंड एक्सेप्ट करता है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को। टेली का ऑडिट फीचर, आपको ऑडिट मतलब करना क्या होता है? मान लीजिए कोई आईटीआई आपने ओपन करी है, तो देखिए वहाँ पे आईटीआई के अधिकारी आते हैं आपके, वो क्या करने आते हैं? ऑडिट करने आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं कि हाँ आईटीआई में ये मशीन सही है, ये टूल सही है, क्लासेस सही है, बेंच बोर्ड सब कुछ सही है, ऑडिट करने आता है। ऑडिट करने के बाद वो उसको पास कर देता है, तो वही यहाँ पे बेसिकली टैली में भी है, ऑडिट करता है कि आपका पेमेंट वेरीफाई हो गई, वैलिडेट हो गई, एक्सेप्ट हो गई, अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को ऑडिट करने का जो काम करता है वो ऑडिट फीचर आपका कहलाता है, तो ऑप्शन बनेगा 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7,
विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू चेंज फाइनेंशियल पीरियड इन टैली। फाइनेंशियल पीरियड जो आपका होता है, यानी कि आप देखते हैं बाय डिफॉल्ट लगा होता है 2006 जुलाई, 2000 जून, जनवरी, इस प्रकार से आपका टैली में एक टाइम होता है। उसको अगर चेंज करना है फाइनेंशियल ईयर को, तो सेवंथ का बी ऑप्शन बनेगा। ऑल्ट और F2 दबा के अपने फाइनेंशियल ईयर को आप चेंज कर सकते हैं। तो कौन सी की आपको दबानी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए? ऑल्ट प्लस F2। तो सॉफ्टवेयर के उसको आप ओपन करें, उसमें प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू ओपन टैली रेफरेंस मैनुअल। टैली का रेफरेंस मैनुअल अगर आपको ओपन करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? एट्थ का ऑप्शन बनेगा ए। तो शॉर्टकट की जो है स्टूडेंट आपको सभी को याद करनी पड़ेगी उनके नाम के अनुसार। टैली की अब देखिए पूरा क्वेश्चन आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता करना है तो टैली का रेफरेंस मैनुअल अगर हमको ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस एच। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ की इज यूज्ड लिस्ट ऑब्लिक सेलेक्ट इन कंपनी टैली। तो लिस्ट ओपन करनी है और कंपनी को सेलेक्ट करना है टैली में, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हम दबाएंगे डायरेक्टली ओपन करने के लिए? नाइन्थ का ऑप्शन बनेगा F1। F1 दबाएंगे तो आपकी लिस्ट और कंपनी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। F1 अदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हेल्प का काम करती है, लेकिन यहाँ पे हेल्प का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है लिस्ट और कंपनी को ओपन करने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, वेयर डज द ट्रांजेक्शन आर एंटर बिफोर टेकन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन होता है बिफोर एंटर करने से, यानी कि लेजर आपने नहीं बनाई है अकाउंट में, उससे पहले आपका ट्रांजेक्शन वो कहाँ पे एंट्री होगा? बैलेंस शीट में होगा, जर्नल में, या रिसिप्ट में, या वाउचर में? तो 10th का ऑप्शन बनेगा भी, जर्नल एंट्री में वो आपका जाएगा। ठीक है, जितना भी आप बिफोर लेजर अकाउंट बनाया, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो किस में जाएगा? जर्नल एंट्री में जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म इज यूज फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय ए पर्सन। तो यहाँ पे बोला है आप विच टर्म, कौन सा टर्म हम यूज करेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड कर रहे हैं स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय ए पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिना क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग, यानी कि इन्वेस्ट करना है आपको स्टार्टिंग बिजनेस के लिए, तो उसको आप किस में मतलब आप किस में अपना जो जो क्या कहते हैं मनी को अपने लगाएंगे? एसेट में, कैपिटल में, डेबिट में, या लायबिलिटीज में? किस में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो इन्वेस्ट करना चाहेंगे किस में? 11th का ऑप्शन बनेगा जो वो बनेगा बी बनेगा, कैपिटल अकाउंट में आपका वो सारा कुछ डेटा जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर। टेक्नोलॉजिकल फीचर का टैली में क्या यूज है? तो 12 नंबर का ऑप्शन बनेगा, अलाउ करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। अगर आपको कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है, कोई वर्ड, एक्सेल, पावर की पॉइंट HTML की फाइल है, कहीं भी डेटा आपका स्टोर है ऐसे ऐसे बैलेंस शीट के रूप में, उसको आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, या टैली का डेटा को आप कहीं और ले जाना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के, तो वो किस में आपको फीचर मिलता है? टेक्नोलॉजिकल फीचर में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। तो 12th का ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टर्म इज यूज फॉर गिविंग एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो कौन सा टर्म हम यूज करेंगे गिविंग एक्सेप्ट ऐसे ट्रांजेक्शन के रूप में? अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि आप रिसीव कर रहे हैं ट्रांजेक्शन या फिर आप ट्रांजेक्शन को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, विड्रॉल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बेसिकली क्रेडिट। इससे पहले का जो ऑप्शन आया था उसमें आप रिसीव कर रहे थे, तो रिसीव में डेबिट होता है। ठीक है, आप इस बाकी कुछ नहीं है, गिविंग आपको देना है, यानी कि क्रेडिट आपको करना है किसी में, तो गिविंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गिविंग के लिए क्रेडिट ऑप्शन आएगा, और रिसीविंग होता तो डेबिट ऑप्शन आता। क्वेश्चन नंबर 14, which term is used for all amount payable by a business counsel to outsider। तो देखिए यहाँ पर किस टर्म में यूज करेंगे? अगर सभी अमाउंट आप पे कर रहे हैं बिजनेस, अपने बिजनेस कंसर्न के लिए, सभी आउटसाइडर्स को, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको पेमेंट करनी है क्योंकि आप उनसे बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी लायबिलिटी पे आप उसको दे रहे हैं, तो ऑप्शन बनेगा लायबिलिटी। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, which is the statement of all the ledger account balance prepared at the end of particular period to verify the accuracy of entries। यानी कि सभी स्टेटमेंट जो आप लेजर में अकाउंट में बनाते हैं, बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जब वो एंड होता है पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद, तो क्या उसको वेरीफाई करने के साथ साथ क्या उसकी एक्यूरेसी भी जो है आपकी वो एंट्रीज की जाती हैं, और की जाती हैं तो किस में की जाती हैं? 15 का देखिए ऑप्शन बनेगा सी,
ट्रायल बैलेंस के रूप में उसको एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ट्रायल बैलेंस। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप इन क्वेश्चन को लगाने से पहले जो टैली की मेरी वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर टैली की क्लास आपको नहीं मिली, करीब 11 वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो ये सारे सवाल आपको करने में बहुत मजा आएगी, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन मैंने किया, समझाया है कहाँ से कैसे फाइल बनती है, कैसे उसकी शॉर्टकट की काम करती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल क्यू की इज द गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन। गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे कंट्रोल क्यू की जो होती है उसका मतलब क्या होता है। तो 16 का ऑप्शन बनता है डी, एग्जिट विदाउट कंफर्मेशन। अगर इस प्रकार से होती है, वहाँ पे देखते हैं कंट्रोल की क्यू लिखा रहता है, जैसे आप दबाते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर पूरा वो क्लोज हो जाता है। उसमें आपसे पूछेगा नहीं यस और नो, सीधे वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए होता है एग्जिट विदाउट कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल्ट डब्ल्यू की का यहाँ पे क्या मतलब है। तो 17 का ऑप्शन बनेगा सी, ये आपका ओपन करता है डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। अगर वेब ब्राउजर आपका जो भी कनेक्ट होगा इससे, आपका क्रोम हो सकता है, मौजिला हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर से कनेक्ट होगा सॉफ्टवेयर के साथ, तो ऑल्ट और डब्ल्यू दबाएंगे तो आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन की इज यूज टू इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर मेनू ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होगी, 18 का ये ऑप्शन बनेगा ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 हम दबाएंगे तो इन्वेंट्री वाउचर आप मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉम्बिनेशन की इज यूज टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टेली। अगर आपको टेली की इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की बेसिकली कौन सी होगी, 19 की यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, कंट्रोल ए। अदर सॉफ्टवेयर में हम लोग CTRL+S से सेव करते हैं, उसके बाद से पेस्ट करना है तो वी का यूज करते हैं, कंट्रोल वी का, कंट्रोल एक्स का हम लोग कट के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल ए फॉर कोई भी हमको फाइल सेव करनी है तो यहाँ पे कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू शट डाउन दी टैली। अगर आपको टैली स्क्रीन को शट डाउन करना है उसके लिए शॉर्टकट की 20 का ऑप्शन बनेगा ए, ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 से अपने स्क्रीन को आप जो है वो कैंसिल कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। 21 नंबर, विच रजिस्टर इज यूज द पोस्ट द जर्नल एंट्रीज पीरियोडिकली। पीरियड यानी कि पीरियड बाय पीरियड अगर आपको अपने जो रजिस्टर है उसको यूज करना है ऐसे जर्नल एंट्री के रूप में, तो आप उसको कौन सी बुक में लिखेंगे। यहाँ पे बुक के नाम दिए गए हैं, यानी कि बिल बुक में, कैश बुक में। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, लेजर में या ट्रायल बैलेंस में। तो ऑप्शन बनेगा लेजर में हम लोग उसको लिखते हैं, तो 21 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे थर्ड सी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है भाई विच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इज यूज टू व्यू ट्रायल बैलेंस। अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होगा, कि जैसे कि मैंने बताया है कि आप पहले डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, या किस प्रकार से वहां पे पहुंचेंगे, उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है। तो 22 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, पहले आप गेटवे ऑफ दिल्ली पे जाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले पे, आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करके वहां पे अपने सीट को आप बनाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा 22 का बी। 23 नंबर कह रहा है विच रिपोर्ट डिस्प्ले द समरी ऑफ ऑल द कॉस्ट सेंटर अंडर ए कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आपने सभी कॉस्ट सेंटर की समरी आपको डिस्प्ले करानी है, तो कैसे आप डिस्प्ले कराएंगे। तो 23 का ऑप्शन बनेगा ए, कैटेगरी समरी के अंदर। कैटेगरी समरी में जाएंगे तो वहां पे आपको कॉस्ट कैटेगरी मिलेगी, और उसको उस कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आपके जितने भी कॉस्ट सेंटर होंगे उनकी सभी की समरी आपको डिस्प्ले हो जाएगी, किसके अंदर, कैटेगरी समरी के अंदर। 24 नंबर, विच फंक्शन की इज यूज टू एंटर परचेज। परचेज अगर आपको करना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, 24 का ऑप्शन बनेगा डी, F9। F9 से आप परचेज एंट्री करा सकते हैं। 25 नंबर है, विच फंक्शन की इज यूज फॉर एंटर रिसिप्ट। रिसिप्ट अगर आपको एंटर करनी है उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की क्या यूज होगी, ऑप्शन बनेगा F6, ये आपके रिसिप्ट की एंट्री के लिए। तो ऑप्शन बनेगा 25 का सी। 26 पे चलते हैं। सारी लगभग मैंने आपको कहा ना इसमें शॉर्टकट कीज मिलेंगी। विच शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर को यूज करना है, 26 का ऑप्शन बनेगा सी, कंट्रोल F9। कंट्रोल F9
से आपका क्या ओपन होता है, डेबिट नोट वाउचर, इस प्रकार से तैयार करें। 27 नंबर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव ए लाइन इन ए रिपोर्ट स्क्रीन। अगर आपकी पूरी रिपोर्ट बन गई है उसमें आपको लाइन जो रिमूव करनी है रिपोर्ट में अपने, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी, 27 का ऑप्शन बनेगा बी, ऑल्ट और आर। ऑल्ट और आर से आप रिमूव ए लाइन इन रिपोर्ट स्क्रीन को कर सकते हैं। ठीक है। 28 नंबर है, विच फीचर ऑफर ए पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। आपके स्टॉक आइटम है उसमें आपको पैरेलल क्लासिफिकेशन का फीचर देखना है, ऑफर देखना है, तो उसके लिए हम किस कैटेगरी में जाएंगे। 28 का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, स्टॉक जहां भी आपका होगा उसके अंदर। देखिए स्टॉक आइटम यहाँ पे दिया, जाहिर सी बात है तो ऑप्शन स्टॉक वाले यहाँ पे देखिए सारे दिए गए, लेकिन है आपका पूछा फीचर ऑफ ए पैरेलल क्लासिफिकेशन। पैरेलल तो आपकी कैटेगरी होगी, उसके अंदर सारे पैरेलल वाइज या तमाम तरह के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो पहले आपको जाना पड़ेगा स्टॉक कैटेगरी में। 29 नंबर, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। कौन सा बजट आपका प्रिपेयर्ड होता है जो कि बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, तो 29 का ऑप्शन बनेगा करंट बजट। एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सामने, करंट बजट, बाकी अदर ऑप्शन नीचे होंगे, तो ऑप्शन बनेगा 29 का ए। 30 नंबर, विच रेशियो एवेल्यूएट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बाय पे डेबिट। कौन सा रेशियो यहाँ पे आपको मिलता है, अवेलेबल होता है जब आप कैश पे करते हैं डेबिट के माध्यम से। एक्टिविटी रेशियो, डेबिट रेशियो, लिक्विडिटी या मार्केट रेशियो। तो 30 का ऑप्शन बनेगा सी, लिक्विडिटी रेशियो आपको मिलता है जब आप कैश पे करते हैं ऐसे डायरेक्ट डेबिट कार्ड से। 31 नंबर, विच की इज यूज टू एंटर पेमेंट। अगर आपको एंटर करनी है 31 का ऑप्शन बनेगा बी, F5 से आप पेमेंट को एंटर कर सकते हैं। 32 नंबर है, विच रिपोर्ट डिस्प्ले लेजर एंड ग्रुप समरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेलेक्टेड कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट डिस्प्ले करेगी लेजर और ग्रुप समरी की इंफॉर्मेशन को, यदि आप कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करते हैं। कॉस्ट सेंटर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी लेजर ग्रुप समरी आपको डिस्प्ले करेगा वो स्क्रीन पे, तो 32 का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप की जो रिपोर्ट होगी वो आपके स्क्रीन पे वो वहां पर धनाधन आपको शो कर देगा। ठीक है। 33 नंबर, विच नेम्स इंडिकेट द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन असेट। तो नेम अगर इंडिकेट करता है वो ऐसे डिक्रीज वैल्यू में, मान लीजिए किसी का नाम है उसको डिक्रीज वैल्यू में ऐसे आपको उसको एसेट कराना है, तो आपको वो किस प्रकार से होगा, करंट एसेट या डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट या सन्ड्री डिबेटर्स में। 33 का ऑप्शन बनेगा बी, डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इस टैली का, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कैंसिल ए वाउचर ए डे और लिस्ट ऑफ वाउचर इन टैली। आपकी डे बाय जो बुक होती है या लिस्ट ऑफ वाउचर होता है उसको अगर आपको कैंसिल करना है उसकी शॉर्टकट की होगी डी बनेगी, ऑल्ट और एक्स। ठीक है, तो ये थे आपके टैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने 2 पार्ट में आपको कवर कर दिए हैं, जो कि CTI एंट्रेंस और कोपा का जो फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं उसमें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कम जो टैली के टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं कम से कम 10 से 12 से 15 10 से 15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 10 के ऊपर तो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBA, टैली और जावा स्क्रिप्ट। ये जो 3 टॉपिक हैं ये मेजर टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, और इसमें कॉमर्स, इससे आपके क्वेश्चन 100% मिलते हैं। करीबन 10 अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो 10 क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलेंगे, तो इनको अच्छे से आप तैयार करें। ठीक है, तो अच्छा, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं रही होगी क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इससे पहले वीडियो मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाया था कैसे उसमें से आंसर को छांटते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें क्योंकि अब आपके पास समय है वो बहुत ही कम है, कभी भी एग्जाम की डेट आपकी आ सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।